Hey guys, welcome back to Mercury Academics. My name is हर्षित गौर. हमने क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस था वो स्टार्ट कर दिया. फिजिक्स का पोर्शन जो है उसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट की है जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने काफी उसके कवर कर लिए हैं. आज हम जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. सो प्लीज एक बार इसके पहले वाले लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा. उसमें मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई है कि जो लाइट रेज होती है, ठीक है, जो रे डायग्राम्स होते हैं बेसिकली वो कैसे बनाए जाते हैं. तो उसको प्लीज अच्छे से समझिएगा, फिर इस चैप्टर पे आइएगा. ये आज जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको प्लीज याद करने की कोशिश मत करिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है. मेमोराइज मत करिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये क्या हो रहा है. जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट पोजीशंस होंगी दोनों, मैं आपको कॉनकेव का भी बताऊंगा, कॉन्वेक्स का भी बताऊंगा, ठीक है. पहले कॉनकेव के बारे में हम चर्चा करेंगे, कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस है उनके अकॉर्डिंग इमेज कहाँ बनेंगी, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, उस सब पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है. सो मैंने एनसीईआरटी से एक फोटो ली हुई है, ये वाली, ठीक है, जिसमें पूरे रे डायग्राम्स है ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पे. रे डायग्राम्स जो ड्रॉ किए गए वो पूरे हैं, ठीक है. एनसीईआरटी बुक का ये बुक की इमेज है. एक बार आप बुक देखेंगे तो आपको ये इमेजेस मिल जाएगी. नाउ जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जितनी भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे, फोकस से पास होंगी, ठीक है. सो अब फोकस से पास होंगी, राइट. सो अगर आप ध्यान से यहाँ पे आप देखेंगे, सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है एट द फोकस एफ. हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, यस पॉइंट साइज हम देख पा रहे हैं. रियल एंड इन्वर्टेड है. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में जो डिफरेंस है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अभी और धीरे धीरे समझ में आएगा. रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेस एक्चुअल में मीट करती है, राइट. और इन्वर्टेड का मतलब है ऐसे, उल्टी इमेज बनती है. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज ऐसी रहेगी, उल्टी इमेज बनेगी, वो इन्वर्टेड है, राइट. रियल मतलब लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही है. और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, और रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट. वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस वो होती है, सबसे पहले वर्चुअल जो होती है वो इरेक्ट इमेजेस होती है, राइट. यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी बनेगी, पहली चीज. दूसरी, इसमें लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती है, हम उसको मीट करवाते हैं. कैसे करवाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा. और तीसरी चीज, वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती, ठीक है. ये सारी ये कुछ पॉइंट्स है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा. बाकी अभी जैसे जैसे आप और इमेजेस देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे ये कॉन्सेप्ट्स. सो अब यहाँ पे आप देखिए लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही है, तो ये रियल इमेज है, ठीक है. नाउ ये फोकस पे इमेज बन रही है. नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, पोल है. नाउ हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है. सो ये एक लाइट रे ये गई और ये कहां से, फोकस से पास हो गई, राइट. दूसरी लाइट रे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है और अपने पाथ पे वापस आ गई. सो दोनों लाइट रे इस पॉइंट पे मीट की है. सो ये हमारा जो है ये इमेज है, राइट. अब ये देखिए ए बी ऐसा था और यहाँ पे इस पॉइंट की हम इमेज को लोकेट कर रहे थे तो वो यहाँ पे बनी, राइट. यानी कि ए डैश बी डैश ऐसी कुछ इमेज हमको मिली, यानी कि ये इन्वर्टेड इमेज है. और लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है तो ये रियल इमेज है, ठीक है. और इमेज बनी कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है. और इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज, एक सेकंड में इसको रेज कर देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा. ओके. सो इमेज का साइज क्या है आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, ठीक है. सो नाउ अब हम वो टेबल पे चलते हैं जो आप टेबल देख रहे थे. बियॉन्ड सी अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन एफ एंड सी आपकी इमेज बन रही है, बिल्कुल सही. डिमिनिश्ड है, छोटी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ओके, ठीक है. नाउ अब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ओके. जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सो एक ये लाइट रह गई, ये फोकस से पास हुई. नाउ अब जब फोकस से पास हुई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है. सो रिफ्लेक्ट होने के बाद मतलब ये पैरेलल होके निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. तो यहाँ पे दोनों लाइट रेज मिल रही है, ये हमारी इमेज है. अब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज भी सी पे बन रही है और सेम साइज की बन रही है, और रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है. टेबल में सब चीजें लिखी है.
at C object, at C image, same size, real and inverted. Now अब अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है, बिटवीन C एंड F है तो क्या होगा? बिटवीन C एंड F, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी एक लाइट रे ऐसे आई, फोकस से निकल गई, दूसरी लाइट रे ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर लाइट रे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके वापस सेम पाथ पे आएगी। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ऐसा कुछ मैंने आपको डायग्राम बताया था कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो लाइट रे अगर यहाँ से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ पे आएगी, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पे, लाइट रे ये गई, रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। नाउ अब आपकी जो इमेज है, दोनों लाइट रे यहाँ पे मीट कर रही, राइट। सो आपकी इमेज, अब देखिए इमेज जो है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज बन रही है सी के बियॉन्ड, ठीक है। इन्वर्टेड है, रियल है, ओके। सो बियॉन्ड सी आपकी इमेज बन रही है, एनलार्ज है, बड़ी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है, आपका ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है, सी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो ये लाइट रेज दोनों गई और इसको आप एक्सटेंड करते जाएंगे, इंफिनिटी पे कहीं पे जाके इमेज जो है वो आपकी फॉर्म होगी, ठीक है। इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज, काफी बड़ी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेंगी। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पोल एंड फोकस है, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट ये है, यहां से अगर आप देखिए ये वाली जो लाइट रे है, ये जो पास होके एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार और देखिएगा, लास्ट लेक्चर को और देख लीजिएगा, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नाउ यहां से दोनों हमने लाइट रे को ड्रॉ किया तो लाइट रे एक ऐसे निकल रही है, कैसे निकल रही है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, लेकिन हम इनको पीछे इमेजिनरी लाइंस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये मीट कर रही है। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, राइट, वर्चुअल है। अब ये ए बी देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ए बी ऐसा है और इमेज भी ऐसी है, डैश बी डैश, यानी कि ये इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है, उल्टी नहीं है। जो अभी तक आप देख रहे थे इन्वर्टेड इमेजेस, ये वो नहीं है, ये इरेक्ट है, वर्चुअल है और मिरर के पीछे बन रही है, राइट। टेबल में चलते हैं हम, बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज्ड है, बड़ी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये सारे पॉइंट्स आई होप क्लियर होंगे। इनको प्लीज एक बार आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, जो रे डायग्राम्स हो उनको खुद से एक बार ड्रॉ करिएगा और देखिएगा इस टेबल में कुछ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि नहीं, खुद से समझने की कोशिश करिएगा। आप जितने भी टाइप की लाइट रेज बनाएंगे, जैसे मैंने आपको जो लाइट रेज बनाई है लास्ट क्लास में, जो मैंने आपको 4 टाइप की बताई थी, राइट, चारों टाइप में से आप कोई भी यूज करेंगे आपको वैसी ही टेबल मिलेगी, ठीक है। अगर नहीं मिल रही तो आप कुछ गलती कर रहे हैं। आप कोई भी लाइट रे उठाइएगा, 4 टाइप की लाइट रेज मैंने समझाई थी, उसको देख लीजिएगा, मतलब रे डायग्राम्स में, ठीक है। 4 टाइप की लाइट रेज का मतलब है कि मेरे 4 टाइप से हम डायग्राम को बना सकते हैं। अब लास्ट लेक्चर एक बार प्लीज देख लीजिएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो चारों में से आप किसी भी रे को उठा के ड्रॉ करेंगे, कोई भी 2 रेज को सॉरी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको वही इमेजेस मिलेंगी उसी टाइप की, और ये टेबल हर जगह अप्लाई होगी, ऑलराइट। सो ये कॉनकेव मिरर में इमेज को हमने लोकेट किया। अब यूजेस क्या है कॉनकेव मिरर के? यूजेस सिंपल सा है, देखिए आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, हमें जो इमेज मिल रही है वो एनलार्ज मिल रही है कुछ केसेस में, राइट। तो जहां भी हमें एनलार्ज इमेज चाहिए होती है हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। जैसे डेंटिस्ट जो होते हैं उनको जब हमारे टीथ चेक करने होते हैं तो उनको एनलार्ज इमेज चाहिए, वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, राइट। सो शेविंग मिरर जो होता है उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। जो शेविंग मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। सो ये सारे कुछ बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, आप एनसीईआरटी में रीड करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम कॉनकेव मिरर में इमेजेस को ड्रॉ करेंगे। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस है, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है या तो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है मिरर से, ठीक है, एट इंफिनिटी या बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। ये इंफिनिटी है यहाँ पे कहीं पे और ये पोल है, राइट, इनके बीच में कहीं पे, ठीक है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब मिरर के वो है ऑब्जेक्ट। अब इंफिनिटी पे अगर है तो वही लाइट रेज पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होंगी, ऐसा दिखेगा,
ठीक है, इसके लिए भी आप एक बार लास्ट लेक्चर देखिएगा, समझ में आ जाएगा, राइट। सो ये इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, लेकिन ये वर्चुअल इमेजेस है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है एंड द फोकस बिहाइंड द मिरर हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर है अगर, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो एक लाइट रे ये गई, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो हमें दिखेगा ये फोकस से जा रही है, और ये देखिए ये सी से अगर दिख रहा है, सी के थ्रू जा रही है, मतलब सी की तरफ जा रही है वो बेसिकली, तो वहीं से वहीं सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इन दोनों को अगर हम मीट कराएंगे तो ए डैश बी डैश हमको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है। ए डैश बी डैश कहाँ मिला हमें, बिहाइंड द मिरर मिला, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये पोल है ये फोकस है, इसके बीच में मिला, डिमिनिश्ड है। हेलो, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग जो थी वो अपने आप पॉज हो गई थी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी और पोल के बीच में है, सो पहली लाइट रे ऐसी गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर हमें लग रहा है फोकस से आ रही है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गई, रिफ्लेक्ट बैक सेम पाथ पे हो गई, ठीक है। सो दोनों लाइट रे को जब हम मीट करवाएंगे तो वो कहाँ, यहाँ पे मीट कर रही है। तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड है, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में छोटा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। सो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है, जो आपकी गाड़ियां होती है, कार्स होती है, उनका जो रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है उसमें, क्योंकि देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। अब दो यूजेस है एक्चुअली, कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज होता है क्योंकि पहला तो कॉन्वेक्स मिरर हमें इरेक्ट इमेज दे रहा है, सीधी इमेज दे रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज दे रहा है, राइट। मतलब ओरिएंटेशन जो है वो इमेज का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसी मिलेगी। दूसरा क्या है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें ये देखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो काफी ज्यादा है, इसलिए यूज होता है ये रियर व्यू मिरर। सो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से रिवाइज करते चलिए चीजें, जो और थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन समझेंगे क्या होता है। तब तक के लिए मैं इस क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।